शीरखार बच्चों को सर्दियों के मौसम में ठंड से कैसे बचाया जाए। अगर उनके सीने पर जमा हो जाए तो उसका क्या हल है, ये सीने पे जमा क्यों होता है, या उनमें रेशा सीने पे हो जाए तो फिर उसका क्या हल है, ये इनको कैसे हम आसान तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं, घर में कैसे इलाज कर सकते हैं। दोस्तों देखें, डॉक्टर के पास तो हर बंदा जाना चाहता है, डॉक्टर के पास तो काफ़ी लाइनें लगी होती हैं। वो उधर जाना सबको आसान भी है और कुछ को बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो उन लोगों के लिए जिनको डॉक्टर के पास जाना मुश्किल लगता है, अपना पैसा बचाना चाहते हैं, अपना वक्त बचाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा ये मेरा चैनल है हेल्दी लाइफ के नाम से, तो इस चैनल पे आप आएँ, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर खालिद जोया। मुफीद तिबी मशरे आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं। बीमारियों से पाक पाकिस्तान मेरा मिशन है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, मैंने एक सवाल करना है, एक चीज़ पूछनी है अपने नाजरीन से। तो तब तक आप मेरी वीडियो को देखें और ये काम की चीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत मुफीद नफ़ा होगा इसका। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि शीरखार बच्चों को सर्दियों के मौसम में ठंड से कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए आमतौर पर ऐसा मौसम जिसमें मुकम्मल तौर पर सर्दी नहीं आई होती है और ना ही गर्मी ख़त्म होती है, शीरखार बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है। या जैसे आज का सीज़न है कि सर्दी अपने जा रही है और गर्मी हल्की सी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं, सर्दियाँ भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं, सर्दी हैं लेकिन महसूस नहीं होता। तो इस मौसम में उनको ठंड लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि ये बच्चे गर्मी और सर्दी के बारे में अपने एहसासात बताने के काबिल नहीं होते। ठंड ज़्यादा होकर नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और क्योंकि छोटे बच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रेशा और बलगम बढ़ने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये उनके सीने पे जमा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है वालिदैन के लिए। ये मरला बहुत काफ़ी गंभीर होता है कि कैसे हम इस बच्चे को अपनी इस मुश्किल से निजात दे सकें। डॉक्टरों के पास सारे जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने घर में चीज़ें अवेलेबल हैं, उनसे आप क्या ट्रीटमेंट इब्तदाई फर्स्ट एड आप कैसे दे सकते हैं उसको। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप बच्चे को गर्म रखें, मसलन जर्सी, टोपी, जुराबें, सॉक्स वगैरह आप बच्चे को पहना के रखें, सर्दी से बचाएं। उसके बाद आपने क्या करना है कि विक्स का इस्तेमाल करना है। विक्स का आप इस्तेमाल करें, सीने पर लगाएं, काटन या कपड़े से उसके बाद टकोर करें, ये काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि शहद और लहसुन का इस्तेमाल करना है। वो किस तरह करना है कि आपने लहसुन के 2 जुए आग पर जलाकर उनकी राख बना लेनी है। 2 चम्मच शहद में अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो उंगली से थोड़ी मिकदार में दिन में 3 मरतबा आप खिलाएं, तो इस मसले से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। ये काफ़ी आजमुदा टोटका है, काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि सरसों का तेल और लौंग का इस्तेमाल करना है। 1 प्याली तेल में 10 लौंग पका लें। जब अच्छी तरह लौंग पक जाए, तेल को छान कर बोतल में महफूज कर लें। उस तेल से बच्चे के कमर, कंधों को हल्का हल्का आपने मसाज करना है, ऐसे ऐसे मसाज करना है। उसके बाद क्या करना है कि अंडे की जर्दी और शहद इस्तेमाल करें। वो किस तरह करनी है, आपने 2.5 चम्मच अंडे की जर्दी में आधा चम्मच जर्दी और आधा चम्मच शहद, इसको मिक्स करके आप बच्चे को खिलाएं। इससे काफ़ी बच्चे को फ़र्क पड़ेगा। बच्चे का जो रेशा है, बलगम है सांस की नालियों में, वो थोड़ा थोड़ा सा ख़त्म हो गए अपने ज़वाल की तरफ चला जाएगा। इस तरह बच्चे को निजात मिल जाएगी। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो में आखिर में आपसे एक सवाल किया जाएगा। वीडियो के आखिर में एक सवाल, आज से मैं इससे शुरू कर रहा हूँ कि वीडियो के आखिर में एक सवाल पूछा जाएगा। आप कमेंट में मुझे इसका जवाब बताएंगे। आसान सवाल होंगे, दीन के मुतल्लक होंगे, सब लोगों को आते होंगे। तो हो सकता है किसी के जवाब देने से जिसको इस चीज़ का नहीं इल्म, वो इसे सीख जाएगा, तो ये एक सदका जारिया हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे आज एक सवाल कर रहा हूँ। वो सवाल क्या है कि आपने ये बताना है कि कुरान मजीद की कुल कितनी सूरतें हैं। कुरान मजीद की कुल कितनी सूरतें हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस पर अमल करें। अपने बच्चों को किसी को हो जाए तो ये टोटका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इनमें से जो भी अवेलेबल हो, रिज़ल्ट काफ़ी सारे इसके आए हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।